हेलो एवरीवन। आज दोस्तों स्टार्ट करने जा रहा हूं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। तो जानेंगे हम साधारण ब्याज क्या होता है। जैसे कि आपने किसी को 1,000 रुपए की राशि किसी को दी, आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको कुछ ज्यादा पैसे बढ़ के मिल सके, तो वही कहलाता है ब्याज। जैसे आपने किसी को 1,000 रुपए दिया और आपने उससे कहा, उसने आपसे कहा भैया 1 साल बाद मैं आपको वापस करूंगा। तो आपने कहा ठीक है, 1,000 रुपए मैं तुम्हें देता हूं, तुम मुझे 1 साल बाद 1,200 रुपए वापस कर देना। तो जो ये बढ़कर जो पैसा मिला आपको, वही क्या होगा? ब्याज। ठीक है, उसी को कहते हैं ब्याज, जो कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ब्याज भी कैसा? साधारण सा ब्याज। यानी कि कह सकते हैं इसको, कैसा ब्याज है ये? साधारण ब्याज। जो हमारे बैंक में दिया जाता है वो थोड़ा सा भाई इससे अलग होता है। वो ब्याज पर ब्याज लगता है, यानी कि वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। उसमें कंपाउंडिंग होती है। देखिए, अब ये प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट लिखा है, लेकिन इसे आप प्रिंसिपल बोल सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट भी बोलते हैं। प्रिंसिपल वो होता है कि वो उधार दी गई राशि। मान लीजिए आपके पास कुछ पैसे हैं, आपको उधार जो देंगे भाई, इसी पर तो ब्याज मिलेगा। उधार दी गई राशि कह सकते हैं। ठीक है, कह सकते हैं आप क्या? उधार दी गई राशि आपकी क्या हो गया? प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10%, 20%, 30%, कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। जैसे आपने 1,000 रुपए दिया, 200 रुपए आपको बढ़ के मिले, तो 200 रुपए कितना प्रतिशत होता है? किसका? 1,000 रुपए का। ठीक है, तो ये यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे इस फॉर्मूले से, जो कि मैं बताऊंगा। ये है टी, आपका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ये है कि कितने समय के लिए दिया राशि। तो इसका ये फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है आपका, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, यानी कि आप लिख सकते हैं एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल एस आई बता दिया आपको, साधारण ब्याज। तो आगे भी देखते हैं, थोड़ा कुछ और भी चीजें आगे समझते हैं। ए इक्वल टू पी प्लस एस आई। अब ए क्या है? ए जो आपको यहां पे गिवन है, व्हाट इज ए? ए इज द अमाउंट। ए क्या होता है? ए होता है अमाउंट। अमाउंट वो, जैसे आपने 1,000 रुपए की राशि किसी को उधार दी, तो ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल। क्या हो जाएगा? ये जो उधार दी गई राशि हमने बताया प्रिंसिपल, ये 1,000 रुपए आपने उधार दिए, आपको जो 200 रुपए बढ़ के मिले प्रॉफिट, यही आपका क्या होता है? इंटरेस्ट। ठीक है, जो 200 रुपए बढ़ के मिले, तो टोटल मिलेंगे कितने? 1,000 रुपए प्लस 200 रुपए। वो आपको कोई जो सामने वाला बंदा होगा, जिसे भी आप 1,000 रुपए देंगे, वो 1 साल बाद आपको कितना वापस करेगा? 1,200 रुपए करेगा। यानी 1,000 वो, 200 रुपए इसका ब्याज, जो कि आपको अमाउंट, यही क्या कहलाएगा आपको? अमाउंट। यानी कि क्या कह सकते हैं, अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो गया? अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि जो 1,000 रुपए जो आपने उधार दिए, वो प्लस 200 रुपए ब्याज, मिला के वो कितना देगा ये आपको? 1,200 रुपए की राशि
वो आपको वापस करने वाला है। इतनी बात समझ में आई आपको? और इसी फॉर्मूले में से अगर आपको सपोज दैट प्रिंसिपल निकालना है आपको, कि आपके पास अमाउंट है, आपको ब्याज दिया गया है कि कितना आपको ब्याज मिला, तो हम अगर अमाउंट में से ब्याज माइनस कर दे तो हम निकाल सकते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दे तो हमारा आ जाएगा कि कितना ब्याज। तो आगे कुछ क्वेश्चन है, तो कुछ क्वेश्चन हम सवाल करेंगे। At what rate of simple interest can a sum of money become 4 times of itself in 15 साल? मतलब दिया गया है कि कोई राशि है, मान लीजिए एक, मान लेंगे एक से कोई चीज एक से कितना हो जाता है, एक से वो हो जाता है 4 गुना। कितना हो गया? एक से हो जाता है 4 गुना। कितने समय में? एक से जो है 4 गुना कितने समय में हो गया? 4 गुना जो हो गया वो कह रहा है 15 साल में। अच्छा, ठीक है, एक से 4 हो जाता है वो 15 साल में, यानी कि यही क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल। उधार कितना, मतलब कि उधार दी गई राशि कितनी है? 1 रुपए आपने दिया, किसी ने आपको 4 रुपए वापस। ठीक है, 1 रुपए दिया आपने उधार पे, अब 4 रुपए रिसीव हुए, यानी कि आपको कितने रुपए ज्यादा मिले? 3 रुपए आपको ज्यादा मिले। जो ये 3 रुपए होगा वही आपका साधारण ब्याज हो। तो आप कैसे कैसे कहेंगे? ये प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट जो आप हो जाएगी, यानी कितना हो जा रहा है, ये 15 साल बाद 4 गुना हो जा रहा है, तो कह सकते हैं। और निकालना क्या है आपको? सिंपल इंटरेस्ट। एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, कितने रेट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट का रेट कितना होगा, यानी कि आर निकालना है। ठीक है, आर निकालना है आपको। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या? एस आई इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। यही अभी फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया गया है भाई? 4 में से, ये अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल घटा देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। कितना? 3 रुपए आपको ब्याज मिल रहा है। प्रिंसिपल कितना है? 1 पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है कितने समय में? 15 साल में। इंटू 15 अपॉन 100। अब आप कैंसिल कर लीजिए। 5 से 3 बार 5 दिया 15, 5 20 से 100। ठीक है, 3 इंटू 1, 3 एकम 3, और 3 इंटू आर 3 आर लिख सकते हैं आप। 3 आर अपॉन 20 इक्वल टू 3। ठीक है, ये डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में। इक्वल टू के इस साइड में आएगा मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड। यानी कि लिख सकते हैं 3 इंटू 20 इक्वल टू 3 आर। ठीक है, 20 दिया 60, 60, और ये जो 3 है इधर आएगा डिवाइड में, इक्वल टू आर। 3 20 से 60 डायरेक्टली भी काट सकते थे, 3 3 इधर, लेकिन आपको हमें बताना था, तो इसलिए आर इक्वल टू कितना आ गया? 20। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो सकता है? कितना हो गया? 20%। इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यही आपको फाइंड आउट करना था। ये आसानी से आ गया, देख सकते हैं आप। आइए कराते हैं अगला सवाल। What will be the ratio of the simple interest earned by a certain amount in 12 साल for the 5% and that for the 8% rate of interest? मतलब कहा जा रहा है रेशियो निकालना है, साधारण ब्याज का रेशियो निकालना है। 12 साल के लिए एक 5% पे राशि दी गई है और एक 8%। तो देखिए, ये फॉर्मूले से मैं कराता हूं।
वैसे ये डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले जानना होगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या जानते हैं, एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। ये वाला फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है, इसी के अनुसार हम चलेंगे। जैसे कि एस आई वन, दो एस आई, यहां पे एस आई वन ले लेते हैं। प्रिंसिपल भाई दोनों में सेम रहेगा, पी। रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल रहा है, इनटू, पहले के लिए 5 है, समय दोनों के लिए सेम है, 12 अपॉन 100। 12 पंचे 60, 60 इंटू पी, ये हो जाएगा 60 पी अपॉन 100। इतनी बात समझ में आई। इसी तरीके से दूसरे का अगर साधारण ब्याज निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एस आई टू इक्वल टू पी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, टाइम, टाइम है सेम यानी कि 12 अपॉन 100। तो क्या लिख सकते हैं, 12 अठे 96, 96 इंटू पी, पी अपॉन 100। तो आपका एस आई टू कितना आ गया, 96 पी अपॉन 100। अब कह रहा है इन दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, तो निकाल सकते हैं ऑफ कोर्स, एस आई वन अपॉन एस आई टू इक्वल टू, रख देते हैं एस आई वन कितना आ गया, 60 पी अपॉन 100। यहां पे कितना, 96 पी अपॉन 100। अगर देखा जाए, देखिए ये डायरेक्टली भी काटा जा सकता है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं, ये जो है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का अगर डिवाइड दिया गया हो रेशियो, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और ये दोनों आपस में तो कह सकते हैं 60 पी, 60 पी से ऊपर 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे 96 पी से 96 पी इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ऊपर वाले 100 के साथ। तो 100 से 100 कटा, पी से पी कैंसिल, 96 यहाँ 60 है, तो एक टेबल में आता है 12 पंचे 60, 12 अठे 96। तो कितना आ गया, 5 अपॉन 8, यानी क्या कह सकते हैं, 5:8। इन दोनों का रेशियो पूछा गया था, तो ये आ जाएगा, ये है आपका आंसर, आप देख सकते हैं। आइए कराते हैं अगला सवाल। तो दोस्तों दिया गया है, इन अ सर्टेन टाइम अ सम ऑफ मनी बिकम्स द 5 टाइम्स इटसेल्फ इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16% पर एनम, देन द सर्टेन टाइम, कितने समय में, मतलब कि कह रहा है एक राशि जो है एक राशि 5 गुना हो जाती है। इस तरह के सवाल सिर्फ एक मान के ही आप करिए तो ज्यादा बेटर है। एक मिनट, जैसे यहाँ पे एक है, एक राशि कितने गुना हो जा रही है अपने, कितने टाइम्स हो जा रही है, 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, 5 टाइम्स हो जा रही है, कितने परसेंट पे, 16% पर एनम, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है, 16। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन हियर इज द 16 एंड द 5 टाइम्स हो जा रही है, यानी एक पे कितना ब्याज मिल रहा है, यानी अमाउंट आपका हो जा रहा है ना लास्ट में, ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, तो ब्याज कितना मिला भाई, एक पे अगर 5 मिल रहा है तो आपको ब्याज कितना हो गया भाई, ब्याज हो गया आपका 4 ना, 4 का तो प्रॉफिट मिला। तो कह सकते हैं आपका ये एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, एस आई कितना आ गया 4, प्रिंसिपल 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16, कितने समय में होगा, टी अपॉन 100, ठीक है। अगर हम देखें 4 चौको 16 और चारों 25 से 100, 25 बार में, ठीक है। आगे लिख लेते हैं, ये 4
इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में। 4 और ये 100, ये 25 इधर डिवाइड में है, इस इक्वल टू किधर जाएगा मल्टीप्लाई में। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 25 1 जा 25, अपॉन में 1 है, कोई दिक्कत नहीं। 25 इक्वल टू कितना आ गया 3, यानी कि कितने साल में 25 साल में। तो टाइम कितना निकल के आ गया आपका 25 साल। आइए कराते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है, इफ अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स द 11/8 टाइम्स इन 7.5 साल, देन इट विल बी बिकम्स 19/12 टाइम्स इन। ठीक है, कितने मतलब कह रहा है कि 7.5 साल में कोई राशि जो है सम ऑफ मनी साधारण ब्याज पे 11/18 हो जा रही है। बहुत सही, मतलब कह सकते हैं कोई प्रिंसिपल, कोई राशि हो जा रही है, यानी कि अमाउंट, अमाउंट इक्वल टू हो जा रहा है कितना 11/8, 11/8 टाइम्स ऑफ किसका, प्रिंसिपल का। ठीक है, डायरेक्टली भी करा सकते थे। अमाउंट इक्वल टू ये प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में 11/8। तो कह सकते हैं 8 राशि जो 8 है आपके पास, 8 से बढ़ के कितना हो जा रहा है 11 हो जा रहा है, यानी कि कितना ब्याज मिल रहा है 3। ठीक है, कितने साल में 3 ब्याज मिल रहा है, एसआई मान लेंगे, ये प्रिंसिपल, ये आपका अमाउंट एसआई 3 है 7.5 साल में। ऐसा कितने साल में हो रहा है इक्वल टू 7.5 ईयर, 7.5 ईयर। तो सीधे पुट कर देंगे, आपको निकल आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एस आई आपको आ गया 3, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 8 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है इंटू 7.5, कितने साल में 7.5 साल में अपॉन 100। पॉइंट लगा है, पॉइंट हटाया, इधर पीछे हटाएंगे तो एक जीरो नीचे बढ़ाएंगे। 25 चौको 100, एक जीरो, और 25 तिया 75। ठीक है, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। ठीक है, यहां पे आ गया 3 इक्वल टू 3 पी अपॉन 5। बहुत सही, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, यानी कि कट जाएगा, ये 3 से एक बार में कटा, 5 एकम 5। ठीक है, सॉरी ये टाइम था ना, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 5, यानी कि कितना हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। समझ गए, रेट ऑफ परसेंट निकल आया 5%। अब बताइए ये वाली राशि 19/12 कोई अमाउंट जो है दिया गया है, कोई अमाउंट टू इक्वल टू ये जो सेकंड अमाउंट दिया गया है, ये कितना हो जा रहा है 19/12 टाइम हो जा रहा है किसके, अपने प्रिंसिपल के, प्रिंसिपल 2 के। तो निकाल देंगे A2 अपॉन, कह सकते हैं A2 अपॉन P2 इक्वल टू 19/12। तो क्या दिया है, कितना ब्याज 12 पे कितना ब्याज मिल रहा है 7 ब्याज मिल रहा है। तो निकाल लेंगे रेट, और इसका समय कितने समय में हो रहा है ये चीज आपको बताना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल ही आया है 5%। अगर SI2 इक्वल टू P2R2 P2 अपॉन 100 निकाल देंगे। सिंपल इंटरेस्ट आपको मिल गया 7 इक्वल टू प्रिंसिपल कितना 12, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 टाइम P2 कितना समय लगेगा अपॉन 100। ठीक है, 5 से कट गया, 5 एक कम 5, 5 20 से 100, 4 से 4 एक 4 तिया 12 और 4 पंचे 20। ठीक है, तिया तो इधर आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 सते
ये डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में। तो यहां लिख सकते हैं 7 इंटू 5 इक्वल टू 7 इंटू 5 इक्वल टू, ये 3 मल्टीप्लाई में आएगा 3 इंटू T2 तो 3 इधर भी आ जाएगा, 35/3 इक्वल टू T2। कितना आएगा? 3×12 = 36, तीनों 11×33 1/3, 3×11 = 33 1/3 साल में। यानी कि कितना हो गया? 1/3, यानी कि 12 महीने का 3 करेंगे, 3 चौको 12, 11 साल 4 मंथ। समझ गए? सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट द सिंपल इंटरेस्ट 7 टाइम्स। ठीक है, एक सम ऑफ मनी इन्वेस्ट किया गया है साधारण ब्याज पे 7 टाइम इटसेल्फ इन 12 साल। अच्छा, मतलब कोई मनी, मतलब एक्स मान के भी करा सकते हैं इसका। वैसे एक से कितना हो जा रहा है? 7 गुना हो जा रहा है अपना, मतलब एक अपना 7 गुना हो रहा है। 1 × 7 यानी 7, 1×7 = 7। कितने साल में? 12 साल में। 12 साल में कह रहा है, यानी टाइम इक्वल टू 12 साल। हाउ मेनी टाइम्स इट विल बिकम 42 साल में कितने कितने टाइम्स हो जाएगा? ठीक है, बहुत साल। टाइम दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए। बहुत सही, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें चाहिए। एक से कितना हो जा रहा है? 7 हो जा रहा है, यानी कि 6 इंटरेस्ट मिला। फॉर्मूला लिख देते हैं सबसे पहले, SI = P/100। कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 1 से 7 हो जा रहा है, यानी कि 6 इंटरेस्ट मिला। 6 प्रिंसिपल कितना? 1। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकालना है? कितने समय में? 12 साल में। 12/100। ठीक है, 12 इधर, ये 100 मल्टीप्लाई डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई। 6×6 × 100 R, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा कितने? डिवाइड में। ठीक है, क्योंकि हमें R यहीं रखेंगे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो निकालना है। 6 कम 6, 6 दूना 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 50 बार में। ठीक है, 50 टाइम में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल के आ गया आपका? रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आपका 50%। ठीक है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 50% है, तो अपना 42 गुना कितने में हो जाएगा भैया? अपने 1 × 42 यानी कि 42 कितने उसमें हो जाएगा? यानी कि इंटरेस्ट ब्याज मिलेगा 41। 41 इसका ब्याज मिल जाएगा। SI जो कि लिख लेंगे, SI हो जाएगा 41। रेट ऑफ इंटरेस्ट 50 है, दिया गया है तो रख देंगे। SI कितना आ जा रहा है? 41। प्रिंसिपल कितना? 1। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 50 निकल के आ गया है। कितने समय में होगा? P/100। 50 एक कम 50, 50 एक कम 50, 50 दूना 100। T/2 इक्वल टू 41। ये डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई। 41 दूना कितना हो जाएगा? 82। कितने साल में हो जाएगा भैया ऐसा? 82 वर्ष। बहुत बहुत सही। तो दोस्तों, आज रहे ये सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन, जो साधारण ब्याज के क्वेश्चंस थे। तो इसी तरीके से आगे भी क्वेश्चन कराऊंगा साधारण ब्याज का भी। ये एक से 2-3 टाइप के क्वेश्चन हुए देखे हमने, जिसमें से इतने टाइम हो जा रहा है। तो आगे चल के और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे साधारण ब्याज का आगे का। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच, और प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।